हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 0 डिग्री से लेके 360 तक का वैल्यू, और हम लोग बिल्कुल बहुत आसानी के साथ इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले साइन का वैल्यू हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। तो एक ट्रिक है, जैसे 0 डिग्री से लेके 90 तक, 0 डिग्री से लेके 90 तक का जो वैल्यू है हम लोग, है ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए 180 तक, 180 तक, यानी यहाँ पे इसके बाद हम लोग 4 के बाद वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। 4 के बाद घट के 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद 0 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर जो है 270 तक जो है हम लोग इस वैल्यू को जो है फिर 0 से बढ़ाएंगे। तो 0 के बाद 1 2 3 4, फिर 300 डिग्री से 360 तक जो है हम लोग इस वैल्यू को 4 के बाद घटाते जाएंगे। 4 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 0 होता है। अब प्रत्येक वैल्यू में 4 से भागा दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और इसको अंडर रूट कर दीजिए। 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर देते हैं 180 डिग्री तक। अब उसके बाद हम लोग फिर उधर भी सेम ही कहेंगे। तो अब देखिए, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, उसका रूट भी लेंगे तो पर भी ये 0 ही आएगा। उसी तरह 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/ इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। उसी तरह √2/4 का वैल्यू जो है ना, 2 से 4 में डिवाइड होगा तो नीचे 2 बचेगा, और 2 का जो है अंडर रूट 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट चलिए, हम लोग √3/4 का यदि हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपको √3/2, √3/2। अब 4/4 का रूट अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का रूट 1 के बराबर आ जाएगा, 1 का, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए फिर 3 2 1 0 कर दिए, घटा, वैल्यू घटते गया और 180 पे जाके 0 हो गया। सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, उसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा √3/2। इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, 1/√2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। और ये 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। अब नेक्स्ट हम लोग 210 से 270 तक फिर 0 से बढ़ाते गए वैल्यू को, 1 2 3 4, फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके उसका रूट कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड करके हम लोग उसका रूट कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड करके हम लोग उसका रूट कर देंगे, तो चलिए 1/4 का जो रूट लेंगे तो ये हम लोगों का आएगा 1/2 आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा 1/√2 आएगा। 240 का जो वैल्यू आएगा √3/2 आएगा। उसके बाद 270 का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर आएगा। साइन 0 है ना, 270 का वैल्यू 1, ठीक है।
फिर देखिए 3 2 1 0, क्योंकि अब फिर इसको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर देंगे, सबका अंडर रूट कर देंगे। अब इसका जो वैल्यू होगा √3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा 1/√2 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा ये 1/2 के बराबर हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा sin 60 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0/4 0 ही हो जाएगा उसका अंडर रूट। अब चलिए कॉस पे, तो कॉस पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 ये जगह, फिर 4 के बाद जो है घटने लगेगा, 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 0 हो जाएगा 90 पे, फिर 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, फिर जो है ना, फिर यहाँ से इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ करेगा, 4 के बाद 3 2 1 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर सभी को जो है हम लोग 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। सभी का वैल्यू हम लोग अंडर रूट कर लेंगे, यहाँ से लेके है ना 360 तक का वैल्यू हम लोग अंडर रूट 4 से डिवाइड करके अंडर रूट करते जाएंगे। बहुत आसानी के साथ ये वैल्यू हम लोग जो है इस तरीके से, इस ट्रिक से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा टेबल है और इसे याद करना बहुत ही मुश्किल है, और इसको हम लोग आसानी के साथ हम लोग याद कर सकते हैं। तो अब देखिए 4/4 डिवाइड करेंगे और उसका रूट लेंगे, तो ये आपको 1 के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। √3/4 है ना, इसका जो अंडर रूट लेने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 0 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आप 0 ही आएगा। फिर हम लोग 1/4 को डिवाइड करेंगे, 1 में 4 से उसका रूट लेंगे तो ये 1/2 के बराबर आएगा। फिर 2 है ना, 2/4 का रूट लेंगे तो ये 1/√2 के बराबर आएगा। और ये √3/4 को हम लोग रूट लेंगे तो इसका √3/2 आएगा, √3/2 आएगा, और ये वैल्यू जो है 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर। अब इसका जो रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा। फिर 2/4 का जो रूट लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और इसका जो हम लोग रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। और इसका जो रूट हम लोग निकालेंगे, ये 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, उसका रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। और 1/4 का जो रूट लेंगे तो ये 1/2 आएगा। फिर 2/4 का जो रूट लेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू 1/√2 के लगभग बराबर आएगा। फिर √3/4 का जो रूट लेंगे ये √3/√2 आएगा। ये √3/2 आएगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू 1 आएगा। ये √3/2 है और ये 1 है। यानी कहने का मतलब है कि cos 0 डिग्री में वैल्यू 1, 30 डिग्री में √3/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में 1/2, 90 डिग्री में 0, 120 में 1/2, 135 में 1/√2, 150 डिग्री में √3/2, 180 डिग्री में 1,
210 डिग्री में √3/2, 225 डिग्री में आ जाएगा 1/√2, 240 में 1/2 हो जाएगा, 270 में हो जाएगा 0, 300 डिग्री में हो जाएगा 1/2, 315 में हो जाएगा 1/√2, 330 में हो जाएगा √3/2 और 360 में हो जाएगा 1। अब हम लोगों का ये दो साइन और कोस का वैल्यू निकल गया। तो अब जितना भी वैल्यू अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, जैसे tan का करना है, cos1 का करना है, sec का करना है, cot1 का करना है, इन सभी का वैल्यू हम लोग बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इन सब का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको जस्ट अभी हम लोग बता रहे हैं। जैसे साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे tan 0 का मान हो जाएगा 0 डिग्री 0/1, तो 0/1 0 हो जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा और यहाँ पे ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यहाँ पे √3 बचेगा। एक में 0 से डिवाइड करेंगे तो इस है ना अनडिफाइंड और परिभाषित इसको हिंदी में कहते हैं √3/2 और ये तो यहाँ पे √3 बचेगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये 1 हो जाएगा होगा। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 को है ना डिवाइड करेंगे √3/2 से तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये है ना तो 1/√3 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा वैल्यू। 1/0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, √3 डिवाइडेड 1/2 से तो ये हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1/2 को फिर √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा है ना 1/√3 हो जाएगा और ये 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अब चलिए tan का तो निकल गया। अब इस तीनों का भी ये बहुत आसान है। अब cos1 0 डिग्री, तो cos1 मतलब क्या होता है कि cos1 थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो यानी हम लोग cos है ना cos1 है, ये cos1 थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी cos1 का वैल्यू 1/0 हो जाएगा। sin थीटा का मान 0 है, उसका वैल्यू 0 है तो 1/0, तो 1/0 तो 0 ही होगा है ना, सॉरी 1/0 में डिवाइड 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा cos 45 में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको है ना 1/1, तो 1 ही होगा और इसका हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2, ये वैल्यू हो जाएगा उलट दीजिए 2। अब इसको 1/0, तो 1/0 अनडिफाइंड, फिर 2 इसको पलट दीजिए, फिर ये भी √2 हो जाएगा, ये भी 2/√3 हो जाएगा, ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगा 1/1, फिर ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/0 से अनडिफाइंड। नेक्स्ट सेक में चलिए, तो सेक जो है कोसेक का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे हम लोग सेक थीटा बराबर लिखते हैं 1/cos थीटा, तो यानी cos 1/cos 0 का मान यदि रखेंगे तो 1/1 तो 1 ही होगा। ठीक है, 1/√3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 में 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 1 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2, ये 2/√3, ये हो जाएगा 1/1, तो 1 ही हो जाएगा। अब चलिए सेक का वैल्यू निकल गया। अब लास्ट बचा है कॉट। कॉट का जो है कॉट थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। देखिए tan थीटा 1/0 है ना, 0 डिग्री में 0 का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। ये √3, इसका उल्टा √3 हो जाएगा, 1/1 ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये 1/ है ना tan इन्फिनिटी का मान हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपको 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा तो 1/0, तो ये इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 √3, 1/√3, 1/√3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, 1√3, और ये हो जाएगा वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हम लोग जो है सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग का जो है काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग जो है साइन देंगे। साइन के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं, जैसे देखिए हम लोग जो है जो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, निगेटिव कहाँ होगा, है ना, उस वैल्यू के लिए हम लोग जो है यहाँ पे इस क्वाड्रेंट का हेल्प लेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट किए और यहाँ पे 90 डिग्री आए, फिर 180 डिग्री पे आए, फिर 270, फिर हम लोग जो है 360 डिग्री पे पहुँच गए। अब बताइए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और cos 1 ये पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी निगेटिव होता है। इसमें tan और cot जो है ये पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी निगेटिव होता है। इसमें cos और sec जो है ये पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी नेगेटिव होता है। इसके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक हम लोग याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो ऑल मतलब जो पहला जो क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट मतलब एस से साइन और उसका उल्टा कोसेक हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट टी से टेन थीटा, है ना, टेन का उल्टा कॉट हो गया, ये पॉजिटिव होगा। चौथा हो गया कॉस का उल्टा सेक, ये सभी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा निगेटिव। अब देखिए इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका वैल्यू किस में। अब 0 से लेके 90 तक का जो जितना भी वैल्यू है, यानी यहाँ से लेके 90 तक, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कोट हो, इन सभी का मान जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब 120 से 180 तक के बीच का हम देखते हैं। तो अब देखिए 100 है ना, 90 के बाद वाला और 180 के बीच, तो इसमें किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो यानी साइन और कोसेक का सिर्फ वैल्यू जो है पॉजिटिव में होगा, बाद बाकी जो है सभी का वैल्यू नेगेटिव में होगा। कहाँ से कहाँ तक, 180 तक। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा, ये भी पॉजिटिव में होगा, ये भी पॉजिटिव में होगा, और ये तो 0 में तो कोई पॉजिटिव हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना, ये तो ऐसे ही 0 है। अब इसके अलावा, है ना, यानी 2 साइन और कोसेक को छोड़ के सभी नेगेटिव हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, है ना, कहाँ से कहाँ, यानी 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री से लेके, है ना, 180 तक के बीच में। तो ये वैल्यू आपको, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा 120 में, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा।
अब देखिए tan में भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे cosec, यहाँ पे cosec में पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साइन और cosec है ना 90 और 180 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू होता है। अब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन का इस है ना 90 to 80 के बीच हम लोग काम कर लिए। अब जो है 180 से लेके 270 के बीच, 180 से 270 के बीच tan और cot जो है, यानी यहाँ से यहाँ tan और cot जो है पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सभी नेगेटिव होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू नेगेटिव होगा, ये भी वैल्यू नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और cos वाला भी नेगेटिव होगा, है ना, cos वाला भी नेगेटिव होगा। अब देखिए, अब ये tan है तो ये तो पॉजिटिव होगा, इसमें नो डाउट ये पॉजिटिव होगा। tan के अलावा cosec है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। sec है तो sec में है ना, तो sec में देखिए ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, 200 यहाँ से 210 से लेके 270 तक, है ना, तो ये भी नेगेटिव होगा। और इन्फिनिटी का तो कोई बात नहीं है, मतलब जितना भी ये यहाँ तक नेगेटिव होगा। लेकिन cot में जो है इसका वैल्यू ये पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो जीरो में तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा 270 से लेके 360 तक। तो 270 से 360 में देखिए आप सभी cos और sec का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। cos और sec को सिर्फ छोड़ दीजिए, सबको नेगेटिव कर दीजिए। cos और sec, तो यानी ये साइन है तो साइन भी बिल्कुल नेगेटिव आएगा, साइन का वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा। ये नेगेटिव में नहीं आएगा, ये तो cos और sec जो है पॉजिटिव आएगा। tan भी नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा। ये cosec, ये भी नेगेटिव आएगा, इसका भी वैल्यू नेगेटिव आएगा। और sec का जो है ये पॉजिटिव में आएगा इसका वैल्यू, और ये sec के बाद जो है cot, इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग ने सारा वैल्यू जो है, पूरा टेबल जो है हम लोग ने एक तरह से अपने माइंड में सेट कर लिया है, किस तरह से हम लोग को लिखना है, किस तरह से मेमोराइज करना है, किस तरह से याद रखना है, किस तरह से एक एक साइन, किस हर एक वैल्यू में किस तरह से साइन का है ना लॉजिक उसमें बैठा के हम लोगों को यूज करना है। जैसे इस क्वाड्रेंट का हमने हेल्प लिया, साइन कन्वेंशन में कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव लगेगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा। और इस तरह से आप लोग भी बिल्कुल आसान से इस टेबल को याद रख सकते हैं और बिल्कुल 5 सेकंड में आप खुद लिख सकते हैं। दोस्तों आप सभी को आज तक के लिए बस इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी हम अपना वीडियो आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। और आप